आज हाजिर हैं अपने प्रोग्राम के साथ और हम आज की हमारी टॉप स्टोरी है तख्त या तख्ता हुकूमत का क्या फ़ैसला होगा। और हॉट इशू में है खान की किस्मत अवाम के हाथ में, जिसमें हमें ज्वाइन करेंगे नईम हैदर पंजोता जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा क्लासिज़म पे, क्लासिज़म क्या है और इस मुल्क को किस तरह वो ख़राब कर रही है इस पर। और जो टॉप स्टोरी है आज की हमारी तख्त या तख्ता, इसका ताल्लुक उस फैसले से है जो हुकूमत ने करना है, जो इस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि खान साहब जो जेल में हैं उनके साथ 9 मई के वाक़े के बाद क्या होगा। और जनरल फैज़ ने जो सबूत दिए हैं, जो पेश किए हैं, क्या उसके बाद खान साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या ओपन कोर्ट में होगा। जनरल फैज़ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा या ओपन कोर्ट में होगा, और मिलिट्री कोर्ट में होगा तो फिर उसके बाद ओपन कोर्ट में आएगा कि नहीं आएगा। और आज खान साहब ने जो बात की है मीडिया से अडयाला जेल में, आज उनका मूड बिल्कुल मुख्तलिफ था उस मूड से जो 2 दिन पहले था। 2 दिन पहले उनका मूड बहुत डाउन था, लो था, उन्हें पसीना भी आ रहा था और गला भी लोग कह रहे हैं खुश्क था। लोग से मुराद जो रिपोर्टर्स वहाँ में मौजूद थे, लेकिन आज उनका मूड बहुत खुशगवार था। पसीना आज भी आ रहा था, लेकिन आज अच्छे वाला पसीना था, बुरे वाला नहीं था। और उन्होंने उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि कुछ लोग खान साहब से जाके इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या किसी और तरफ से वो मिले हैं जाके उनसे, ताकतवर लोग, और उन्होंने उनसे जलसा कैंसिल करवाने पे उनको कन्विंस किया है। और जिसका ऐलान अगले दिन आज़म सवादी और बैरिस्टर गौहर ने किया। लेकिन पीछे चल क्या रहा है, और हम ये सुन रहे हैं कि तख्त होगा या तख्ता होगा खान साहब के लिए, तो इसका फ़ैसला हुकूमत ने करना है या किसी और ने। हमें ज्वाइन किया तारिक फजल चौधरी, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने सुना है मैंने कुछ बातें की हैं, और हमें ज़ाहिर है डायरेक्ट खबरें तो आप लोग नहीं दे रहे, हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का मोराल क्या है, खान साहब का मोराल क्या है और मामला किस तरफ जा रहे हैं। तो अब खान साहब का टारगेट आज जो है वो आर्मी चीफ नहीं, काजी फाइज से चीफ जस्टिस है। तो कुछ मामला क्या बेहतर हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, जिसकी आपको परेशानी है क्योंकि खान साहब ने आज कहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अफसार साहब प्रोग्राम में दावत देने के लिए। देखिए, हमें कतई तौर पे कोई परेशानी नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके साथ अगर कोई बातचीत उनकी होती है तो गवर्नमेंट को जो है कोई बौखलाहट आती है, बिल्कुल भी नहीं। देखें, इमरान खान साहब जिस हद तक जा चुके हैं और उनकी जमात जिस हद तक जा चुकी है, अदलिया की पहले मुखालफत और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट, और इस्टेब्लिशमेंट से मुराद सिर्फ ये नहीं कि कोई हदफ तनकीद बनाना, बल्कि स्टेट के साथ इदारों और उनके सरबराहों के साथ दुश्मनी की हद तक जाना। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए लोग, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग, ख़ुद उनकी अपनी लीडरशिप, और ख़ास तौर पे अभी ये जो थोड़ा सा आपने जिक्र किया जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद, तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। क्या मुख्तलिफ? 9 मई मैं अर्ज़ करता हूँ, 9 मई के जो वाक़यात थे उस पर बहस रही मीडिया के ऊपर कि क्या उसमें मुलविस लोगों का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए या सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। बहस रही, इमरान खान का भी ये बहस रही कि जनाब 9 मई में वो किस हद तक मुलविस थे और उनका ट्रायल कहाँ पे हो। लेकिन अब जब जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी हुई है तो सारी चीज़ें तो मीडिया पर नहीं आई, अभी ना बताई जा सकती हैं, जो हमारे इल्म में भी आई हैं कि क्या क्या सबूत मिले हैं, उनका क्या गठजोड़ था। लगता नहीं है कि आपके इल्म में जो आई हैं वो दुरुस्त भी हों, क्योंकि ये बातें आप पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। अब कौन से ऐसे सबूत मजबूत है? मेरी बात सुने, ये जो गिरफ्तारी है जनरल फैज़ की, ये अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है, फ़ौज के इदारे में अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, कोई आम काम नहीं हुआ। उन्होंने पहले तो आपको एक ये ज़हन दिया है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे पाकिस्तान के लिए, इस निज़ाम को बचाने के लिए, इस मुल्क को बेहतर लेकिन आप पिछली की बात कर रहे थे ना कि पीछे हटने वाली बात नहीं है कि आप तनकीद करेंगे, डराएंगे, फलाएं करेंगे और उनकी गालम गलोच ब्रिगेड से हमें कोई असर पड़ेगा नहीं, हम आखिरी हद तक जाएंगे। और उसके बाद इस गिरफ्तारी की वजूहात क्या थी जो आप कह रहे हैं ना, शायद आप तक भी बातें आई हों। मैंने कहा जो कुछ आई हैं वो भी हम बता नहीं सकते, लेकिन सारी नहीं आई, लेट मी एडमिट। लेकिन ये जो सारी बातें हैं अभी सामने आएंगी, आप कौन से छुपा क्यों रहे हैं? नहीं छुपाने की बात नहीं है। अगर सच्चे हैं आप लोग, अगर सच्चे हैं, अगर सच्चे छुपा क्यों रहे हैं कौन से? बात ये है, 1.5 साल हो गया ये बातें सुनते हुए। नहीं, 1.5 साल बता नहीं सकते। वो और बात है। देखें, वो बातें और थी, मैं बरह रास्त सिर्फ एक जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से बात कर रहा हूँ। ऐसा फौज में कभी हुआ नहीं। यकीनन जनरल फैज उस हद तक गए हैं कि इतना बड़ा इंतहाई कदम फौज को उठाना पड़ा, और वो इंतहाई कदम इसलिए उन्होंने उठाया कि वो शवाहिद उनके पास मौजूद थे और उनके लिंक इमरान खान और उनके नेटवर्क के साथ निकलते हैं। लिहाजा अब ये ट्रायल कहाँ होगा? 9 मई का
ये अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। मैं ये अर्ज कर मिलते रहा हूं। हैं, 1.5 साल से सुन रहे हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी मान लिया, 4 दफ़ा आपने ये बात बताई है, इसके आगे क्या है? देखिए, इसके आगे ये है कि जनरल फैज़ ड्यूरिंग इमरान खान रजीम, इमरान खान की रजीम लाने से पहले उनका क्या किरदार था, रजीम के दौरान क्या रहा और रजीम जाने के बाद क्या रहा, ये 3 मुख्तलिफ मरहले हैं। ठीक है, ये सारी बातें सामने आएंगी और ख़ास तौर पर उनकी रिटायरमेंट के बाद सामने लाई जाएंगी ना। मैं तो देख रहा हूँ 2-3 दिन से तो बिल्कुल खामोशी छा चुकी है। नहीं, खामोशी नहीं चाहिए, बिल्कुल छा चुकी है। देखिए, जो टीम्स अपना काम कर रही हैं, इंटेरोगेट कर रही हैं चीज़ों को, आप अभी भी सामने, आप कह रहे सबूत ही बहुत है, तो फिर इंटेरोगेशन नहीं, जब आप ये सबूत कौम के सामने रखते हैं, मीडिया पे रखते हैं, कब रखेंगे? नहीं, ये तो नहीं बताया जा सकता कि तो ये फिर हफ्ता लगेगा, 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। इसलिए तो फिर आप नैरेटिव की वॉर हारते इसलिए हैं। गिरफ्तारी को तो मेरा ख्याल है कितने हफ्ते हुए, 2 हफ्ते हुए होंगे, देखिए 1.5 साल, उसको इसमें काउंट ना करें। मैं इस सूरत हाल की बात बता रहा हूं। आप नैरेटिव की वॉर इसलिए हारते हैं कि आप ये कहते रहते हैं कि बहुत कुछ पता चल गया, बहुत कुछ दिखाते कुछ नहीं है। खान साहब उसके बाद लगे रहते हैं आपको। ये जो मामला है, इंतहाई हसास मामला है, ये भी और इसमें कोई बात ऐसी जो कि कच्ची बात हो, जिसमें ठोस शवाहिद ना हो, वो कर देना, पहले कर देना मुनासिब नहीं है। ठोस शवाहिद नहीं है ना? और अब इस वक्त ठोस शवाहिद नहीं ये है। जनरल फैज़ की बात कर रहे हैं। हाँ। अगर ना होते ना, मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ, मैं आपको सेकंड डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ, अगर ना होते वो कभी गिरफ्तार ना होते। तो फिर दिखाएं, फौज कभी इस हद तक ना जाती। कौम को नहीं दिखाने को हम बिलीव कैसे करेंगे, कैसे यकीन करेंगे? साहब मेरी घर सुने, ये को मोटरसाइकिल चोरी हो जाए 2 हफ्ते में तो वो बरामद नहीं होता, मुलजम पकड़ा जाए फिर भी, ये इतना बड़ा मामला है, तो आप चाह रहे हैं कि 2 हफ्ते में सारी चीजें सामने आ जाएं, दिखा भी दी जाएं, अनाउंस भी कर दी जाए। नहीं, अब बार-बार आप यही कह रहे हैं, बताएं, सामने लाएं। इतनी जल्दी कैसे सामने लाया जा सकता है? आपने खुद कहा कि इतना जो पकड़ा गया अनप्रेसिडेंटेड है और किसी बुनियाद पे, सबूतों की बुनियाद पे पकड़ा गया, इसके पास सबूत थे, तो फिर कुछ आवाम को क्यों नहीं पता चल रहा? अब चलें, इसको आप इस पे हम बहस कर लेंगे बाद में। ये बताया आपने कि दुश्मनी तक ले गए खान साहब, कैसी दुश्मनी है जिसमें खान साहब को 2 दिन पहले अप्रोच किया गया जेल में, रात को पैगाम देकर भेजा गया और खान साहब ने मान लिया? ये दुश्मनी ऐसे होती? देखिए, खान साहब ने कैसे माना या उनको क्या पैगाम दिया गया, ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में ये बात है कि हमारे हुकूमत का इस्लामाबाद ने, इसमें खान साहब ठीक कह रहे हैं, हुकूमत का कोई रोल नहीं है इसमें, कोई और किसी और का रोल है? नहीं, हमने इमरान खान से कोई मेहनत नहीं की कि आप अपना जलसा कैंसिल करें। हमने जलसा कैंसिल, किसने मेहनत की? जलसा कैंसिल हमने की है, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने की है। वो तो आपने एनओसी पहले डेट भी दे दी, नहीं सुने ना, और इस पे खान साहब ने अनाउंस किया, तो कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है ना? नहीं, अंडरस्टैंडिंग की कोई बात नहीं है, मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ। कैसे? इस्लामाबाद इंतजामिया ने जिन वजूहात की बुनियाद पे जलसा कैंसिल किया है, वो आपका सारा मीडिया बता चुका है, वो लेटर आपके सामने है। ठीक है, चीफ कमिश्नर तो खान साहब उन पे कन्विंस हो गए। उसके बाद जब उन्हें बताया गया, उनकी यहाँ पे मकामी लीडरशिप को बुला के ये बताया गया कि जनाब ये हमने आपका एनओसी कैंसिल कर दिया है, वजूहात इसकी ये हैं, वो काफ़ी हद तक कायल हो गए, जो उनकी मकामी लीडरशिप है। उसके बाद जाहिर है जब आपने जलसा कैंसिल किया है, तो फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था दैट केम आफ्टरवर्ड, उसके बाद वो आया और वहाँ मौके के ऊपर इन्हें बताया गया कि आप जलसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका एनओसी कैंसिल है। उसके बाद उन्होंने नई डेट दें, 10 डेट्स दें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इमरान खान से कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि आप जलसा कैंसिल करें। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आप फिर अगर आपको जलसे से कोई खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा नहीं तो है। फिर कैंसिल क्यों किया एनओसी? वो तो आपको पता है, मैंने आपको बताया, सारी वजूहात आप बताते हैं। आपने मुल्क में कल सूरत हाल क्या थी? अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि कल इस्लामाबाद के स्कूलों में छुट्टी क्यों? ये बात ठीक है आपकी, मैं इससे आपकी बात से मुत्तफिक हूं। बिल्कुल, ये यहाँ पे दीनी जमातों का भी सारा मसला मुश्किल था। इस्लामाबाद के लोगों की ज़िंदगी तो आप लोगों ने ख़राब कर ही दी है, लेकिन हम बचाते हैं इस्लामाबाद के लोगों को ज़िंदगी को ख़राब होने से। हर इस तरह के जत्थों को हर महीने बंद होता है इस्लामाबाद, हर महीने बंद होता है। जो यहाँ पे इस तरह की यलगार करते हैं बतौर सीएम केपी कि हम तो इस्लामाबाद पे यलगार करेंगे, समत कब्जा करेंगे। अगर आप डरते नहीं थे उनके जलसे से, तो फिर वहाँ पानी की छोड़ा, वहाँ पे पाबंदियों की लगाई? उसके डरने की बात नहीं है, मैं जलसे की बात कर रहा हूँ। गुजारिश जलसे की बात कर रहा हूँ, मैं जलसे की ही बात कर रहा हूँ। पानी की छोड़ा गुजारिश इसलिए कि हमने एनओसी कैंसिल कर दी थी, तो हमने इस बात को यकीनी बनाना था कि जलसा ना हो, वहाँ पे लोगों का इज्तिमा ना हो। 8 सितंबर को आप कैंसिल तो नहीं करेंगे? देखिए, हालात पे डिपेंड करता है। 8 सितंबर को अगर हालात, आपके ख्याल दो बातें, एक हालात पुरअमन हो, दूसरा वो ये है कि ये इस बात को यकीनी बनाएं कि ये वहाँ पे आके अपना एहतजाज और जमहूरी राइट जलसे का इस्तेमाल करते हुए, आइनी हक इस्तेमाल करते हुए, इस्लामाबाद के मेरे जो 25 लाख लोग हैं ना, इनकी आइनी हकूक सलब ना 40 के करीब शराइत आपने लगाई हैं।
40 हैं या 38 हैं, लेकिन बहरहाल वो यकीनी तो बनाए इस बात उसमें को अगर उनमें से अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की, तशद्दुद नहीं होगा, अगर खिलाफ वर्जी की उन्होंने इनमें से किसी भी शर्त की, तो हुकूमत क्या करेगी? 2 काम कर सकते हैं। एक तो जल्द दोबारा एनओसी कैंसिल कर सकते हैं। नहीं, अगर जलसा हो रहा होगा, जलसा शुरू हो गया, जलसा अगर शुरू उसके हो गया, बाद वो उसकी कोई खिलाफवर्जी करते हैं, देखिए उसमें तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स ना। मैं क्या कहूँ, FIR भी हो सकती है, उसमें जो जिम्मेदारान हैं उन्हें। लॉ नेवर टुक इट्स कोर्स। अभी हम देखें यहाँ पे पार्लियामेंट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुजाहिरीन ने कब्जा कर लिया जाके, आप लोग कुछ नहीं कर सके। मुजाहिरीन ने कब्जा नहीं किया, एक प्रोटेस्ट था, कब्जा तो नहीं आप उसे अंदर तो आप रोका, आपने लगाया हुआ था, फिर भी अंदर घुस गए ना, तो वो भी आग घुस गए, तो फिर क्या उस बात का जायजा लिया जा रहा है कि सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम के बावजूद ये बैरियर कैसे क्रॉस हुआ, और इससे पहले ये हुआ है। अब देखिए ना, जब लोग आपके अपने होते हैं तो एक खास हद तक तो आप यूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं।